जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। डीआरडीओ का ड्रोन तापस की अभी एक दुर्घटना कर्नाटक के चित्रदुर्ग में हो गई है। तो इससे रिलेटेड टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, तापस ड्रोन है क्या, और तापस ड्रोन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे बन सकते हैं, इसको हम आज के इस क्लास में कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। डीआरडीओ का अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन तापस, अभी इसने 20 अगस्त 2023 संडे के दिन जो है आपकी एक फ्लाइट की, जहां पर इस फ्लाइट में जो है कुछ टेक्निकल दिक्कत आने के कारण जो है इसका क्रैश कर्नाटक के चित्रदुर्ग में हो गया। और यहां पर डीआरडीओ के द्वारा ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी गई कि तापस यूएवी वाज अंडरगोइंग एन एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट ट्रायल मॉर्निंग फ्रॉम ATR चालकाकेरी कर्नाटक। ड्यूरिंग द फ्लाइट टेक्निकल स्नैक वाज इनकाउंटर्ड एंड द यूएवी क्रैश इन अ नियर बाई फार्मलैंड। अच्छी बात यह रही कि कोई भी व्यक्ति इससे आपका दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। और ये जो ड्रोन है वहां पर लोकल्स लोग आपके मौजूद थे, जहां पर उन्होंने इस जानकारी को जो है पुलिस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साझा किया, और वहां पर एयरफोर्स और डीआरडीओ के ऑफिशियल्स आकर उन्होंने जो है इसका जो रैकेज था उसको इकट्ठा किया। डीआरडीओ के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो है इसकी जानकारी दी गई, और ये जो मिसहैप हुआ है वो क्यों हो पाया है, तो इसके बारे में जो है अब एक कमेटी बैठाई गई है जिसमें ये स्पेसिफिक रीजंस इस क्रैश के बिहाइंड ये पता कर पाएंगे। टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलेंस, इसी का नाम तापस है। तापस का फुल फॉर्म टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलेंस है, जिसका फुल फॉर्म बियॉन्ड हॉरिजन 201 है। और ये एक लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसको पहले रुस्तम सेकंड के नाम से जाना जाता था। रुस्तम के दो वर्जन है, रुस्तम फर्स्ट, रुस्तम सेकंड। सेकंड वर्जन का नाम जो है तापस दिया गया है। अगर हम तापस के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये भारत का मेड इन इंडिया ड्रोन है। इसको हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट के द्वारा आपका बनाया गया है, और ये एक इंडिजीनियस मल्टी अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल का अर्थ यही होता है कि इसको किसी भी आपके पायलट की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसको आप रिमोटली पायलट कर पाओगे। मेनली इसका काम जो है सर्वेलेंस के लिए किया जाता है। इसको भी हाल ही में जो 2023 का एरो इंडिया शो हुआ था वहां पर भी इसका आपका डिस्प्ले किया गया था, और एरियल डेमोन्स्ट्रेशन बेहतर तरीके से करवाया गया था। तो डीआरडीओ के द्वारा इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन, ट्रैकिंग, रिकनेसेंस के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आर्म फोर्सेस के लिए इस ड्रोन का आपका बनाया गया है। इसकी इंड्योरेंस की बात करें तो 18 आवर्स तक यह आपका हवा में रह सकता है, और 28,000 फीट के हाइट पर ये रह के दुश्मन की आंख से ओझिल होकर जो है अपने कार्य को अंजाम दे पाता है। तापस रुस्तम सेकंड कहा जाता था जैसे मैंने बताया, और ये अपने वर्सिलिटी के लिए काफी फेमस है। डे हो या फिर नाइट टाइम हो, दोनों में ये अपना बेहतर कार्य किया करता है। और ये मल्टी अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। और साथ ही साथ अभी आप देख रहे हो कि भारत की डील अमेरिका के साथ भी चल रही, जहां पर हम 31 MQ-9 रीपर के प्रेडेटर ड्रोन को अमेरिका से लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर बात जो है आपका कॉस्ट पर फंसा हुआ है। तापस की मैन्युफैक्चरिंग जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और HAL के द्वारा की जाती है। इसकी टॉप स्पीड 225 किलोमीटर पर आवर की है, रेंज 1000 किलोमीटर। पहली फ्लाइट इसने नवंबर 2016 में ली थी। इसका डिजाइनर डीआरडीओ की लैब जिसका नाम ADE है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, और इसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये थी बातें तापस के बारे में। अभी जो इसकी अभी क्रैश हुई है, हो सकता है कि किसी एक यूनिट में कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई हो, लेकिन उसको जो है डीआरडीओ ने कहा है कि उसको हम सही करेंगे और बेहतर तरीके से इसको ऑपरेट करवा पाएंगे। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्सेज में और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरियर 10 कोड भी कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।